हेलो एल्गो ट्रेडर्स। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रो ट्रेडिंग एपीआई यूज करके आप मार्जिन्स को पाइथन कोड से कैसे फेच कर सकते हो। इस एपिसोड में मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है गेट हिस्टोरिकल डेटा। अब इसके ना दो यूज केसेस हैं, पहला लाइव मार्केट में और दूसरा ऑफ मार्केट आवर्स। चलो आपको दोनों के बारे में बताता हूं। देखो लाइव मार्केट में लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अभी 10 बजे हैं और आपको मॉर्निंग से लेके 10 बजे तक का सारा कैंडल डेटा चाहिए निफ्टी का, तो आपको ये फंक्शनैलिटी वो एक्सेस करने में मदद करेगी। या फिर लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि आपको सारी 5 मिनट कैंडल्स चाहिए सुबह से, या फिर आपको 1 मिनट कैंडल चाहिए, या आपको प्रीवियस 15 मिनट कैंडल चाहिए, या आपको एवरी 5 मिनट में लेटेस्ट कैंडल डेटा चाहिए। सो अगर ये सारी फंक्शनैलिटीज आपको चाहिए तो गेट हिस्टोरिकल डेटा आपको ये सारा डेटा प्रोवाइड करेगा। यानी कि बेसिकली आप इसके थ्रू कैंडल स्टिक डेटा एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको किसी भी कैंडल का ओपन, हाई, लो या क्लोज चाहिए तो वो आपको इस फंक्शनैलिटी से अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं ऑफ मार्केट आवर्स की। ट्रेडर्स के लिए और स्पेसिफिकली एल्गो ट्रेडर्स के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको अपना कोई आइडिया बैक टेस्ट करना हो या डेटा से कुछ निकालना हो, आपको हिस्टोरिकल डेटा की जरूरत होती है। तो इस डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो पाइथन में या फिर एक्सेल में, बट यू नीड डेटा फॉर दैट। ग्रो की एपीआई आपको अलाउ करती है टू फेच हिस्टोरिकल डेटा फॉर द पास्ट पीरियड्स। चाहे आपको 5 मिनट डेटा चाहिए हो, या 15 मिनट, या 1 आवर, या फिर 1 डे, एंड इवन वीकली, ग्रो एपीआई विल प्रोवाइड यू विद दैट डेटा। नाउ लेट्स गो एंड सी कि इस डेटा को आप कैसे पाइथन में एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो मैं हिस्टोरिकल डेटा पेज पे आ गया हूं इन द डॉक्यूमेंटेशन। अब आप देखोगे दिस गाइड डिस्क्राइब्स हाउ टू फेच हिस्टोरिकल डेटा ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिकली किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर हिस्टोरिकल डेटा चाहिए तो वो आप एपीआई के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। नाउ बिफोर वी जंप इनटू द कोड, लेट मी शो यू समथिंग एल्स, एंड दैट थिंग इज कि आपको किस कैंडल इंटरवल का डेटा पहले तो मिलता है और वो कितनी ड्यूरेशन के लिए मिल जाता है। अगर हम वीकली कैंडल की बात करें तो वीकली कैंडल आपको 1080 दिन के लिए मिल जाती है, ठीक है। एंड डेली कैंडल जो है दैट इज अवेलेबल फॉर 365 टू 1080 डेज। सिमिलरली अगर आपको 4 घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट हो, 5 हो या 1 हो, इस सब की कैंडल्स अवेलेबल हैं। नाउ बेसिकली दिस मीन्स दैट वॉट एवर इंटरवल यू वॉन्ट, आपको इतने टाइम का डेटा उस कैंडल के लिए मिल जाएगा। सो कमिंग बैक टू द कोड, वील सी कि हमें क्या क्या इनपुट्स देने पड़ते हैं और इसको कैसे यूज करना होता है। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, there are two ways in which you can give the time frame for this code. What do I mean by time frame? देखो अगर आपको डेटा चाहिए तो एपीआई आपको कह रही है मुझे एक तो स्टार्ट टाइम बताओ, दूसरा एंड टाइम बताओ जिसके बीच का आपको डेटा चाहिए। बेसिकली एक टाइम पीरियड जिसके लिए आपको हिस्टोरिकल डेटा रिक्वायर्ड है। नाउ ये जो स्टार्ट एंड एंड टाइम है आप दो तरीके से दे सकते हो। वन इज यू कैन गिव टाइम प्रोग्रामेटिकली, इपॉक टाइम से आप दे सकते हो ये, एंड दूसरा इज कि आप उसको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में मेंशन कर दो, विच आई थिंक विल बी मोर यूजर फ्रेंडली एंड रीडेबल फॉर अ लॉट ऑफ यू पीपल। तो एक काम करते हैं, विल टेस्ट इट आउट। हम स्टार्ट टाइम देंगे और एंड टाइम देंगे एंड देखेंगे क्या हमें डेटा मिलता है या नहीं। सो गाइज आई विल गो टू माई जुपिटर नोटबुक एंड आई विल क्रिएट अ न्यू नोटबुक। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं एंड आई विल कॉल इट हिस्टोरिकल डेटा। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्योंकि मैं एक नई नोटबुक बना रहा हूं, सो व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट इंपोर्ट द एपीआई। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। मैंने अपनी ऑथ की एक वेरिएबल में डाल दी एंड देन व्हाट आई विल डू इज मैं इनिशियलाइज करूंगा ग्रो एपीआई को, ग्रो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा। वंस दिस इज डन, लेट्स बिगिन द टास्क फॉर दिस वीडियो। सो हिस्टोरिकल डेटा हम लोग फेच करने वाले हैं एंड सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो क्या है, स्टार्ट और एंड टाइम देना है। सो गाइज मैं स्टार्ट टाइम को ऊपर ले जाता हूं, आई विल गिव स्टार्ट टाइम फर्स्ट। अब देखो ये आपको क्या कह रहा है, आपको स्टार्ट टाइम और एंड टाइम इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में देना है। यानी कि पहले आपको ईयर मेंशन करना है, उसके बाद आपको हाइफन डाल के मंथ मेंशन करना है, देन डेट, योर डे, एंड देन आर मंथ सेकंड। इस फॉर्मेट में आपको अपनी इंस्ट्रक्शंस एपीआई के थ्रू सेंड करनी है। सो व्हाट वील डू इज, आज डेट है 3 मई, अब मुझे 2 मई का डेटा चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे मैं मंथ डाल देता हूँ 05 एंड हियर आई विल पुट 02। मुझे सुबह से डेटा चाहिए, सो 09:15:00 सेकेंड्स एंड एंड टाइम
मैं कल का डाल देता हूँ 02 एंड क्लोजिंग आवर्स डाल देते हैं। सो मैंने दो वेरिएबल्स में स्टार्ट और एंड टाइम अपना सेव कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे, हमें क्या करना है। अब देखो ये आपको कहता है कि ग्रो डॉट गेट हिस्टोरिकल कैंडल डेटा करके एक फंक्शनैलिटी है जिसमें आपको ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं एंड इन रिटर्न आपको हिस्टोरिकल डेटा मिल जाता है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। हम ट्रेडिंग सिंबल में रिलायंस डाल रहे हैं। ओके, आप यहाँ पे कोई भी अपना सिंबल मेंशन कर सकते हो। एक्सचेंज में हमने NSE डाल दिया। सेगमेंट में हमने क्या किया, सेगमेंट कैश सेगमेंट रिलायंस का होगा। स्टार्ट टाइम वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द स्टार्ट टाइम। उसके बाद हमने एंड टाइम डाल दिया एंड देन इंटरवल इन मिनट्स। ठीक है, सो हमने 5 मिनट कैंडल का डेटा रिक्वेस्ट करा है। सो लेट्स हिट शिफ्ट एंड एंटर एंड सी क्या रिस्पॉन्स आता है। अब आप देखोगे आपके पास कुछ एक डिक्शनरी फॉर्मेट में रिस्पॉन्स आ गया यहाँ पे एंड देयर इज अ की कॉल्ड कैंडल्स, और कैंडल्स के आगे एक लिस्ट है जिसमें सारा डेटा है। अब आप बोलोगे ये जितने आइटम्स आ रहे हैं लिस्ट के अंदर, लिस्ट हैं, ये आइटम्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स गो टू द डॉक्यूमेंटेशन और देखते हैं जो रिस्पॉन्स आ रहा है उस रिस्पॉन्स का मतलब क्या है। ऑल्सो जो भी आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उसकी डिस्क्रिप्शन आपको बताई गई है डॉक्यूमेंटेशन में। स्टार्ट टाइम में जैसे लिखा हुआ है, या तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में दे दो या फिर आप मिली सेकेंड फॉर्मेट में दे दो, व्हाटएवर यू वांट टू। वीव यूज्ड दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट बिकॉज इट इज मोर रीडेबल फॉर यू गाइस। एंड देन आपको वो कह रहा है इंटरवल इन मिनट्स फॉर विच डेटा इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप इंटरवल मेंशन कर सकते हो। नाउ रिस्पॉन्स में आपको कुछ इस तरीके से डेटा मिलता है। देयर आर डिफरेंट कीज, कैंडल, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, इंटरवल, ये सारी चीज़ें आपने दी थी। कैंडल्स जो हैं ये आपको इन रिस्पॉन्स वापस मिली हैं। ओके, अब देखते हैं रिस्पॉन्स। सो रिस्पॉन्स में गाइस देखो क्या आता है, जो कैंडल्स है विच इज रेलेवेंट फॉर अस, इट सेज कि दिस कंटेन्स द लिस्ट ऑफ कैंडल्स। आपको एक लिस्ट ऑफ कैंडल्स मिल गई है। हर एक कैंडल का एक टाइम स्टैंप है, ईपॉक सेकंड्स में आपको टाइम मिल रहा है। बेसिकली जो भी आप डेट टाइम से अगर फेमिलियर हो तो दिस विल नॉट सीम फेमिलियर, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस पर हम अभी आएंगे। इसके अलावा सेकेंड आइटम है ओपन, हाई, लो, क्लोज, एंड ये सारे फ्लोट फॉर्मेट में। एंड फाइनली आपको वॉल्यूम भी मिलती है फॉर दैट पर्टिकुलर कैंडल। ओके, सो वापस आ जाते हैं अपने कोड में। अब देखते हैं इस पर्टिकुलर डिक्शनरी से हमें अपना डेटा कैसे निकालना है और आप उसको आपके लिए कैसे यूजेबल बनाना है। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज, पहले तो मैं कैंडल डेटा करके एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें अपने डेटा को सेव कर दूंगा। तो ये मेरे पास डेटा आ गया। व्हाट वील डू नाउ इज, इसके अंदर से हम कैंडल्स एक्सेस करेंगे। सो ये आपके पास कैंडल्स का सारा डेटा आ गया है, बट दिस इज अ लिस्ट एंड इट कंटेन्स ऑल द लिस्ट ऑफ कैंडल्स। ओके, सो मैं क्या करता हूं, कैंडल डेटा को ओवरराइट कर देता हूं। बेसिकली इसी कैंडल डेटा में अब ये अपडेट कर देता हूं। सो मैंने अपडेट कर दिया है। सो दिस इज व्हाट आई हैव नाउ। नाउ व्हाट वील डू इज, हम लोग पांडास को इंपोर्ट करके पहले तो इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं क्या करता हूं, मुझे पांडास इंपोर्ट करना है। सो मैं टॉप पे जाके एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हम लोग लाइब्रेरीज टॉप पे ही इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट पांडास एज PD एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट लेट्स से लाइब्रेरीज। यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ एंड आई विल राइट इंपोर्ट लाइब्रेरीज। ठीक है, सो बेसिकली जो भी पैकेजेस हैं हमारे हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं। ओके, इसके साथ साथ हम एक और काम करते हैं। सिंस हमें डेट टाइम यूज़ करना है सो हम लोग डेट टाइम भी यहीं डाल देंगे। सो मुझे पता रहेगा कौन सी लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट करी हुई हैं इस कोड में एट वन सिंगल प्लेस। ओके, सो आई विल अपडेट द कॉमेंट हियर, डाउनलोड कैंडल डेटा। ठीक है, नाउ गाइज एक काम करते हैं, pd.dataFrame एंड इसमें हम पास कर देते हैं हमारा कैंडल डेटा। ओके, नाउ आई जस्ट रन दिस अगेन और मैं अपना कैंडल डेटा अपडेट कर रहा हूँ। अब हम एक काम करेंगे, pd.dataFrame कैंडल डेटा। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका जितना डेटा है वो सारा कन्वर्ट हो गया है एक डेटा फ्रेम फॉर्मेट में। हाउएवर यहाँ पे हमें कोई भी कॉलम नेम नहीं दिख रहा। तो एक काम करते हैं, हम लोग कॉलम्स स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं। तो देखो पहला कॉलम क्या था, हम इसको देते हैं नाम टाइम स्टैम्प। दूसरा इज ओपन, देन यू हैव हाई,
उसके बाद आता है लो, क्लोज एंड फाइनली यू हैव योर वॉल्यूम। अब आप देखोगे आपका जो डेटा फ्रेम है या फिर आपका जो टेबल है वो अपडेट हो गया है विद ऑल द कॉलम नेम्स। इसको हम लोग सेव कर देते हैं कैंडल DF, ओके, एंड मैं इसको एक कमेंट के साथ सेव कर देता हूँ, कैंडल डेटा DF, ओके। नाउ अनदर थिंग दैट वी नीड टू डू इज, अब ये जो टाइम स्टैम्प है, ये टाइम स्टैम्प आप देखोगे रीडेबल नहीं है, बिकॉज ये आपका एक डिफरेंट फॉर्मेट में आ रहा है फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू सीइंग। सो गाइज, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस टाइम स्टैम्प कॉलम, मैं टॉप पे जाके एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करूंगा pytz। हम इसका इस्तेमाल करेंगे और कन्वर्ट करेंगे इस कॉलम को इनटू अ फॉर्मेट जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ओके। सो अब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कैंडल DF पे जाते हैं, ठीक है, इसका टाइम स्टैम्प कॉलम लेते हैं, हमें इसको कन्वर्ट करना है। सो pd.to_datetime में हम जाएंगे एंड वी विल पास दिस पर्टिकुलर कॉलम। नाउ इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस कॉलम टाइम स्टैम्प इनटू आवर रिकॉग्नाइज्ड डेट टाइम फॉर्मेट, हम लोग एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे एंड दैट लाइब्रेरी इज pytz। सो मैं टॉप पे जाता हूँ और जो सबसे ऊपर सेल है जहाँ पे हमने सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी है, मैं वहाँ पे pytz भी डाल दूंगा। नाउ एक काम करते हैं, पहले इस कॉलम को डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। सो व्हाट वील डू इज pd.to_datetime एंड इसमें हम इस पर्टिकुलर कॉलम को मेंशन कर देंगे। व्हाट कॉलम इज दैट? कैंडल DF टाइम स्टैम्प। सो मैं इसको यहां पे डालता हूं। अलॉन्ग विद दैट वील पास सर्टन पैरामीटर्स। वन पैरामीटर इज यूनिट इक्वल टू s, जिस सेकेंड डाल दिया हमने यहाँ पे, एंड देन व्हाट वील डू इज वील गिव अनदर पैरामीटर UTC इक्वल टू ट्रू, यानी कि UTC टाइम इसमें हमने ट्रू कर दिया है। नाउ यूल सी कि अब ये फॉर्मेट जो है ये थोड़ा रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मेट है। तो एक काम करते हैं, कैंडल DF में एक नया कॉलम क्रिएट कर देते हैं डेट टाइम के नाम से, और इसमें ये वाला पीस ऑफ कोड असाइन कर देते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज क्रिएट डेट टाइम कॉलम। ओके गाइस, अब एक चीज आप देखोगे, यहाँ पे जो टाइम है ना वो आपको दिख रहा है 3:45 AM, 4 AM। अब इतनी सुबह तो मार्केट खुलती नहीं है, मार्केट ओपन्स एट 9:15 और हमने टाइम भी मांगा था 9:15 to 3:30 का। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे या क्या गलती हो रही है? अब देखो कि ये जो फॉर्मेट है ना ये UTC में है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडिया टाइम में, विच इज एशिया कोलकाता टाइम होता है। तो इसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं IST pytz.time zone करके एक फंक्शनैलिटी है, और यहाँ पे हम अपना टाइम जोन मेंशन कर देते हैं। सो मेक श्योर आप ये बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, अदरवाइज इट विल गिव यू एन एरर। सो मैंने टाइम जोन ये हमारा सेट कर दिया है। नाउ व्हाट विल डू, हम लोग जो हमारा डेट टाइम कॉलम है इसको अपने एरिया के टाइम जोन में कन्वर्ट कर देंगे, एंड यू विल सी कि ये करते ही हमारे जितनी कैंडल स्टिक्स हैं ये सही टाइम रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगी। ये करने के लिए हमें एक कोड लिखना पड़ेगा .dt, बेसिकली जो भी कॉलम नेम है जिसको हमें कन्वर्ट करना है, विच इज आवर डेट टाइम कॉलम, .dt.tz_convert इनटू आर टाइम जोन जो हमने मेंशन किया हुआ है ऊपर IST में। सो गाइज, ये जैसे ही मैं करूंगा आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे +5:30 जो कि हमारी कंट्री का टाइम जोन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, एंड आपका जो कोड है, कोड नहीं सॉरी, और आपका जो टाइम फ्रेम है वो 9:15 से शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली 9:15 से लेके 15:25 तक की सारी कैंडल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अब एक काम करते हैं, अपने ओरिजिनल कॉलम को अपडेट कर देते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज कैंडल DF डेट टाइम। सो व्हाट आई विल डू इज कैंडल DF डेट टाइम इक्वल टू ये पर्टिकुलर लाइन कर देता हूँ। सो माई ओरिजिनल डेटा फ्रेम will be updated with this particular date time. So I know आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट डोंट वरी, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। एक बार ये कोड सेव करके रखना है। जस्ट अपडेट वॉट एवर कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम यू वांट, किस सिंबल का आपको डेटा चाहिए, और आप कोड रन करोगे और आपको इस फॉर्मेट में अपना डेटा अवेलेबल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन मोर थिंग। अगर हमें ये डेटा CSV में चाहिए, देन व्हाट?
सो मैं एक काम करता हूँ, कैंडल डेटा डॉट CSV करके एक फाइल बनाता हूँ एंड आई विल गो हियर इन माई फोल्डर जहाँ पे ये मेरी नोटबुक सेव्ड है एंड इफ़ आई ओपन इट तो आपको दिखेगा आपके पास डेटा आ गया है यहाँ पे। नाउ आप जैसे चाहो इस डेटा को यूज़ कर सकते हो। यू वांट टू टेस्ट समथिंग, यू वांट टू फाइंड आउट समथिंग, आपके पास डेटा अवेलेबल है। दोस्तों एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू मोर टाइम फ्रेम्स और देखते हैं। नाउ गाइज लेट्स डू वन मोर थिंग, कुछ और टाइम फ्रेम्स का डेटा भी डाउनलोड करके देखते हैं सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए कि हिस्टोरिकल डेटा कैसे डाउनलोड करना है। ओके सो गाइज मैं आपके लिए एक बहुत नीट एंड क्लीन कोड बना रहा हूँ, हिस्टोरिकल डेटा डाउनलोडर, ठीक है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट और एंड टाइम देना है, ठीक है। तो लेट्स से हमने ये टाइम मेंशन कर दिया, अब मैं और पीछे चले जाता हूँ, मुझे 2 दिन का डेटा चाहिए। ओके सो स्टार्ट एंड एंड टाइम दे दिया, उसके बाद हमें कैंडल डेटा डाउनलोड करना होगा। ओके सो हमने यहाँ पे कैंडल डेटा डाउनलोड का कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। एक काम करते हैं, इससे ऊपर ही हम मेंशन करते हैं डिटेल्स, और वो डिटेल्स क्या होने वाली हैं, सिंबल यहीं मेंशन कर देते हैं सो दैट आपको यहाँ पे ही चेंज करना पड़े। एंड इंटरवल दे देते हैं यहाँ, कैंडल इंटरवल। सो मैंने इंटरवल इस टाइम पे 15 दे दिया। ओके अब मैं नीचे वाले कोड में वैल्यूज़ को अपडेट कर देता हूँ विद द वेरिएबल्स आई हैव क्रिएटेड। सो मैंने ट्रेडिंग सिंबल में सिंबल डाल दिया एंड जहाँ इंटरवल है वहाँ पे मैंने कैंडल इंटरवल लिख दिया। सो लेट्स सी मेरे पास डेटा आया या नहीं। ओके सो आई हैव द डेटा हियर। अब इसको हम हटा देते हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें इसमें से अपना डेट टाइम फॉर्मेट निकालना है, कॉलम नेम्स देने हैं। सो वील डू ऑल ऑफ दैट। सो कैंडल डेटा DF, पहले तो हमें कैंडल डेटा का डेटा फ्रेम बनाना है। ये लो जी मैंने बना दिया है, रीटेकिंग दिस। तो ओके इसमें हम पुराने अपने जो भी हमने स्टेप्स परफॉर्म किए थे वो स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक्सट्रैक्ट करते हैं कैंडल डेटा, एक्सट्रैक्ट ओनली कैंडल्स डेटा फ्रॉम रिस्पॉन्स, ठीक है। सो ये अपने पास सिर्फ कैंडल्स का डेटा आ गया। अब हम इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एंड इसी को रिप्लेस कर रहा हूँ। सो लेट्स सी, कॉलम नेम्स आ गए एंड डेटा फ्रेम बन गया या नहीं। नाउ वंस दिस इज डन, हमें टाइम स्टैम्प कॉलम को कन्वर्ट करना पड़ेगा डेट टाइम में। उसको करने के लिए सबसे पहले एक डेट टाइम का कॉलम क्रिएट कर देते हैं। नाउ वंस कॉलम आपका क्रिएट हो गया है, हमें एक टाइम जोन डालना पड़ेगा। सो मैं यहीं पे ही करता हूँ, सेट टाइम जोन, वो भी कर दिया हमने। नाउ इसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है एंड दैट इज़ कि इस पर्टिकुलर कॉलम को हमारे टाइम जोन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट डेट टाइम कॉलम टू IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट कैंडल डेटा। नाउ कैंडल डेटा कैसा दिख रहा है। सो ये आपके पास कैंडल डेटा आ चुका है। 9:15 से लेके आपके पास 15:15 तक की सारी कैंडल्स हैं यहाँ पे फॉर द गिवन डेट। नाउ गाइस एक काम करते हैं, हम डेट चेंज करके देखते हैं और इस कोड को यहीं से ही रन करते हैं। सो लेट्स डू वन थिंग, मैं अप्रैल 25 से डेटा डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। आई जस्ट चेंज द स्टार्ट टाइम हियर और इसको करते हैं अपडेट। आप देखोगे यहाँ पे आपके पास अब 25 अप्रैल से 2 मई का सारा डेटा अवेलेबल हो चुका है। सो इट्स वेरी सिंपल टू डाउनलोड हिस्टोरिकल डेटा। नाउ फाइनली अगर आपको इसको सेव करना है तो सेव टू CSV, कैंडल df.to_CSV एंड आप जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो, हिस्टोरिकल डेटा .csv। सो इस तरीके से आप हिस्टोरिकल डेटा डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन यूज इट इन पाइथन और आउटसाइड ऑफ पाइथन एज यू वांट टू। लाइव मार्केट हो या आउटसाइड मार्केट आवर्स हो, आप इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो एंड यूज इट एज रिक्वायर्ड। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स, वी विल हेल्प यू आउट। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.